इसकी माँ लकड़ी लेकर आई थी 1 बजे के लगभग। तो उसकी माँ ने आके देखा एलईडी की फुलवाज थी, फुलवाज हो रही और दरवाजा बंद है। उन्हें दरवाजा खोला, एलईडी बंद करी तो सोड हटाई नहीं, सोड में मतलब ये डेड मिली। जो मफलर पहन रहा था निकले में, उसके लाई गला दबोच के हत्या कर दी उसकी। पानीपत से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर एक पति ने अपनी ही पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। और हत्या करने की जैसे उसने साजिश रची वो हैरान कर देने वाली है। उसने सोचा कि कहीं कोई पड़ोसी उसकी आवाज ना सुन ले, इसलिए उसने टीवी की आवाज तेज कर दी ताकि किसी को भी महिला की आवाज सुनाई ना दे। पानीपत का ये पूरा मामला है, जहां पर एक व्यक्ति ने दुपट्टे से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी। आस पड़ोस में किसी को आवाज सुनाई ना दे, इसलिए उसने टीवी की आवाज तेज कर दी। हत्या करने के बाद वो फरार हो जाता है। घटना इसराना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोहारी गांव की है। घटना की सूचना मिलते ही इसराना थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। महिला के शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में रखवाया जाता है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पति पत्नी के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था। जानकारी के मुताबिक लोहारी गांव के रहने वाले रणधीर सिंह की बेटी पूजा, जिसकी उम्र 32 साल थी, उन्होंने उसकी शादी पानीपत के किवाना गांव निवासी कपिल के साथ की थी। शादी के बाद पूजा और कपिल को 4 बच्चे हुए, इनमें 3 बेटे और 1 बेटी है। परिवार ने बताया कि 8 फरवरी को पूजा अपने बच्चों को ससुराल में छोड़कर लोहारी गांव में अपने मायके में आ गई थी। 9 फरवरी को उसका पति कपिल उसे लेने लोहारी पहुंचा। शाम को कपिल ने शराब पी और अपनी पत्नी, सास और ससुर के साथ झगड़ा किया और रात में वो वहीं पर सो गया। पूजा की मां ने बताया कि सुबह 8 बजे कपिल ने उससे कहा कि वो अपने घर जा रहा है। पूजा घर पर ही थी। कुछ देर बाद पूजा की मां खेतों में और पिता मजदूरी के लिए चले गए। उनके जाने के बाद कपिल बस अड्डे से वापस घर आ गया। मां ने आरोप लगाया कि घर में पूजा को अकेली देखकर कपिल उससे फिर झगड़ने लगा। कपिल ने टीवी की आवाज तेज करके दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया और दोपहर करीब 12 बजे जब मां घर लौटी तो पूजा का शव पड़ा मिला। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं परिजनों ने, गाँव वालों ने क्या कुछ बताया वो भी आपको सुनवाते हैं। ये लड़की थी जी पड़ोस में हमारे, या 3 दिन हो गया आज, मतलब कल तो इसकी डेथ होगी, या घर आ गई थी भाई मेरे गला झगड़ा हो रहा और मेरा डर लगा कहते भाई मार पिटाई कर कहते मारने देवा। तो वह परसों सात न चौथा आ गई थी मतलब घर पे। तो फिर अगले दिन घर वाला भी आ गया इसका, तो ये पी रहा था, तो ड्रिंक कर रहा था। इसके माँ बाप के लिए इसकी क्या सुनी हुई, इन्हें फिर लुटा दिया, बेटे कोई बात नहीं हम भेज देंगे, एक आधा लत्ता कपड़ा भी समा देंगे, इसका 2-4 दिन रह जाएगी, बस झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो यू मैन गया था, लुटा भी दिया था। तो अगले दिन फिर ये सवेरे ने बोला मैं अपने बड़ा कर लिया हूँ। जब लग कर आया था, इसका बाप चलाया काम पे, दिहाड़ी मजदूरी करनी आदमी है। तो इसकी माँ थी, तो इसकी माँ दोहरा चला गया, बोला मैं बड़कन लेकर आऊँ और उरे काम कर लूँगा। की थी सैलून पर काम कर रहा था नाई की दुकान में। तो फिर इसकी माँ भी चली गई लकड़ी लुकड़ी लेने, लकड़ी लिया जाओ से पड़ोस में लगाई उनके ला। तो पीछे था फिर यू कार्रवाई करके चला गया। यहाँ क्या कार्रवाई? यू उसका फंदा लगाया अपना, जो मफलर पहन रहा था निकले में, उसके लाई गला दबोच के हत्या कर दी उसकी। अरे झगड़ा होता रहता था। वो पिया खा तो करता, शराब भी तो था, मतलब पीनिया खाने आदमी करे देवा कलेश। तो फिर इसकी माँ लकड़ी लेकर आई थी 1 बजे के लगभग। तो उसकी माँ ने आके देखा एलईडी की फुलवाज थी, फुलवाज हो रही और दरवाजा बंद है। उन्हें दरवाजा खोला, एलईडी बंद करी तो सोड हटाई नहीं, सोड में मतलब ये डेड मिली, डेड वो करके जा रहा, मतलब खत्म हो रही थी। उसके बाद वो भाग गए थे। वो तो हाँ उसकी लोकेशन आई थी जो गाँव में हमने देखे कटवाया गया। तो 11:30 बजे 11 के लगभग सी वो गाँव में जान ला रहा है बाइक पे। तो फिर पुलिस वाला इंफॉर्मेशन कर दी थी, तो फिर पुलिस वाले पहुंच गए थे मौके पे, कार्रवाई हो गई थी। पहले भी कभी झगड़ा हुआ था? झगड़े तो देखो जी घर गृहस्थी में तो छोटे मोटे सबके चलते रहे हैं। एक थोड़ा ड्रिंक को ज्यादा करा करता है, हम पड़ोसी हैं जी, वो ज्यादा करके नहीं पता है। क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? इन सब पे जी है जी भाई, मतलब गलत करा नहीं। क्या नाम था लड़की का नाम पूजा।
आरोप लगाए गए हैं कि घर में पूजा को अकेली देखकर कपिल उससे फिर झगड़ने लगा था। कपिल ने टीवी की आवाज तेज कर दी, जिसके बाद उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। वहीं हत्या की सूचना मिलने पर इसराना थाना की टीम, फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है और घटनास्थल का जायजा लिया जाता है। जांच के बाद पूजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के मोर्चरी हाउस में रखवाया जाता है। घटना के बाद से आरोपी पति कपिल फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।